गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 9 सॉइल। पिछले पीरियड में हमने सॉइल कॉम्पोजिशन पढ़ लिया था, साथ ही साथ सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ लिया था और टाइप ऑफ सॉइल पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। 3 important characteristic properties of soil are percolation rate of water, moisture and absorption of water. Percolation rate of water क्या है? Percolation is the gradual movement of water through the spaces or pores in the soil. तो मिट्टी में जो छेद होते हैं, क्रमशः जो छिद्र होते हैं या जो स्पेस होते हैं, उसमें पानी का जो मूवमेंट रहता है उसे हम पर्कुलेशन रेट कहते हैं। अ सॉइल विद अ ग्रेटर पर्कुलेशन रेट कैन यूजुअली एब्जॉर्ब मोर वाटर। जिस मिट्टी का पर्कुलेशन रेट ज्यादा रहता है, दैट मीन्स उसमें छिद्र ज्यादा होते हैं, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ज्यादा होती है, उसमें ज्यादा पानी एब्जॉर्ब होता है। फॉर प्रॉपर प्लांट ग्रोथ इट इज इंपॉर्टेंट टू चेक पर्कुलेशन रेट ऑफ द वाटर इन द सॉइल। तो किसी भी प्लांट को ग्रो होने के लिए मिट्टी में पर्कुलेशन रेट को चेक करना जरूरी है। नेक्स्ट है मॉइस्चर। सॉइल कंटेन वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर। सॉइल में वाटर किस रूप में एब्जॉर्ब रहता है? मॉइस्चर के रूप में। मॉइस्चर कंटेंट ऑफ अ सॉइल डिपेंड अपॉन टाइप एंड सोर्स। किसी भी मिट्टी का जो मॉइस्चर रहता है वो इस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की मिट्टी है और उसका सोर्स क्या है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। द अमाउंट ऑफ वाटर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल कैन एब्जॉर्ब इज कॉल्ड इट्स वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। कितनी पानी की मात्रा को कोई मिट्टी एब्जॉर्ब कर सकती है उसे उसका वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कहते हैं। इफ द सॉइल कैन होल्ड वाटर द प्लांट विल ग्रो वेल। अगर सॉइल वाटर को होल्ड कर सकती है तो प्लांट अच्छे से पनपता है। इफ द सॉइल डज नॉट होल्ड वाटर, अगर सॉइल पानी को होल्ड करके नहीं रखता, द प्लांट वुड नीड फ्रीक्वेंट वाटरिंग और दे वुड डाई। तो उसे लगातार पानी डालने की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ या तो नहीं डालेंगे तो क्या होगा, वो मर जाएगी। नेक्स्ट है सुटेबिलिटी ऑफ सॉइल फॉर क्रॉप्स। अलग अलग फसल के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी जो होती है वो सही रहती है। सुटेबिलिटी ऑफ अ सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप डिपेंड अपॉन इट्स टेक्सचर एंड टाइप। क्लाइमेटिक फैक्टर लाइक रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी ऑल्सो डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्रॉप्स। तो किस तरीके की फसल हम कहाँ लगाएंगे तो उसके लिए क्या डिपेंड करता है, वहाँ का रेनफॉल क्या है, टेम्परेचर क्या है, लाइट क्या है, लाइट पर्याप्त मात्रा में मिल रही है नहीं, या फिर ह्यूमिडिटी क्या है। तो ये सारी चीजें जो है ये फैक्टर होती हैं किसी भी जगह फसल को लगाने के लिए। द सैंडी सॉइल हैज अ वेरी पुअर वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। जो रेतीली मिट्टी होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ही खराब होती है। इट इज पुअर इन न्यूट्रिशन, इसमें पोषक भी नहीं, पोषक तत्व नहीं होते जो कि प्लांट को चाहिए रहता है। द क्लेई सॉइल हैज हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। जो क्लेई सॉइल होता है उसका वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, बट इट कैन नॉट ट्रैप एयर। लेकिन उसमें क्या नहीं रहता, उसमें छिद्र नहीं होते हैं ताकि वो एयर को ट्रैप कर सके, और एयर भी प्लांट के लिए उतना ही जरूरी होता है। इट कंटेन न्यूट्रिएंट्स इन द रीजनेबल अमाउंट, और एक निश्चित मात्रा में ही उसमें क्या रहता है, न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहता है। द लोमी सॉइल हैज गुड वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। जो लोमी सॉइल होता है उसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें पेड़ों के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होता है। एंड परमिट सफिशिएंट एयर, और साथ ही साथ एयर भी सफिशिएंट होता है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ प्लांट नीड वाटर, एयर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो किसी भी प्लांट को बड़े होने के लिए पानी, हवा और पोषक तत्व या कह सकते हैं मिनरल्स मिट्टी में होने बहुत जरूरी है। सुटेबिलिटी ऑफ सॉइल फॉर सम टाइप ऑफ सॉइल डिस्क्राइब बिलो। सबसे पहला है पैडी। जैसे धान की जो फसल होती है उसके लिए कैसे मिट्टी चाहिए, बोथ क्लेई एंड लोमी सॉइल। तो धान की फसल कहाँ उगती है, जो जहां मिट्टी कैसी हो, क्लेई भी हो और लोमी भी हो, जिसमें जो पर्कुलेशन रेट रहता है वो कैसा रहता है, लो रहता है। नेक्स्ट है व्हीट एंड ग्राम, बोथ क्लेई जिसे फाइन कहते हैं एंड लोमी सॉइल। तो आपको गेहूं और चना को उगाने के लिए किस तरीके की मिट्टी चाहिए, क्लेई भी और लोमी सॉइल भी। दोनों ही प्रकार की मिट्टी में जो है हम गेहूं को या चने को उगा सकते हैं। अगला है कॉटन। सैंडी लोम और लोमी ड्रेन्स आउट वाटर इजीली एंड होल्ड लॉट ऑफ एयर। तो कॉटन के प्लांट को उगाने के लिए कैसे चाहिए, जो ऐसी मिट्टी जो सैंडी भी हो, लोमी भी हो, जिसमें सॉइल विच ड्रेन आउट वाटर इजीली एंड होल्ड लॉट ऑफ एयर, जिसमें जो पानी है वो इजीली ड्रेन हो जाए और साथ ही साथ उसमें एयर जो है वो अच्छी मात्रा में है। अगला है सॉइल इरोजन।
द टॉप सॉइल इज सॉफ्ट एंड लाइट। जो सबसे ऊपर की लेयर की सॉइल होती है वो सॉफ्ट होती है और बहुत हल्की होती है। इट कैन बी कैरीड अवे इजीली बाय विंड, इसीलिए वो हवा के साथ या पानी के साथ इजीली क्या हो जाती है, ब्लो हो जाती है या बह जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे ऑफ टॉप सॉइल बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक वाटर एंड विंड इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। इस प्रकार प्राकृतिक सोर्सेस के थ्रू मिट्टी के ऊपर का लेयर का वहां से हट जाना क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के कारण क्या क्या हैं? लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज और डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज्यादा अगर पेड़ों को काटेंगे तो वहां पे सॉइल इरोजन होगा। ओवर ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट, जानवर अगर बहुत ज्यादा किसी जगह को चढ़ जाएंगे तो भी वहां क्या हो जाएगा, सॉइल इरोजन होने लगेगा। क्लियरिंग द फॉरेस्ट टू मेक लैंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग और फॉर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग, तो मकान या खेतों को बनाने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारे जंगल एरिया को साफ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। अगला है हेवी रेन, बहुत ज्यादा बारिश होगी तो भी वो अपने साथ टॉप लेयर को, मिट्टी के टॉप लेयर को बहा के ले जाती है। डीप प्लोइंग एंड फॉरेस्ट फायर ऑल्सो लीड टू सॉइल इरोजन, अगर आप बहुत ज्यादा डीप फ्लो कर रहे हैं या फिर जंगल में आग बार बार लग रही है तो भी सॉइल इरोजन होता है। अब हम पढ़ेंगे कि सॉइल इरोजन के कारण क्या क्या होता है। लॉस ऑफ फर्टाइल सॉइल, मिट्टी का जो उपजाऊपन है वो नष्ट हो जाता है, दैट इज द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी। पुअर क्रॉप प्रोडक्शन कॉजेस फेमाइन्स, और जिस वजह से क्या होता है, अच्छे से फसल उगती नहीं है, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजों की कमी होने लगती है, जिस कंडीशन को हम कहते हैं फेमाइन। पुअर वेजिटेशन, पुअर पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ बैरन लैंड, धीरे धीरे जमीन कैसी हो जाती है, बंजर हो जाती है और डेजर्ट बन जाती है। अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। अगर सॉइल इरोजन को रोकना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं। फ्लड कंट्रोल, मतलब कि बाढ़ को रोकना होता है। एफॉरेस्टेशन, अधिक से अधिक पेड़ों को लगाएं। अलाउ रिस्ट्रिक्टेड एनिमल ग्रेजिंग, और ग्रेजिंग को बहुत ज्यादा होने से रोके। कंस्ट्रक्ट बर्न्स को कंस्ट्रक्ट करे, और साथ ही साथ टेरेस फार्मिंग जो होता है उसका अच्छा तरीका होता है। अगला है सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल का संरक्षण कैसे हो सकता है। द प्रोसेस बाय विच सॉइल इरोजन इज चेक्ड इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। तो सॉइल इरोजन को रोकने का जो प्रोसेस होता है उसे हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं, मतलब मिट्टी का संरक्षण। सॉइल कंजर्वेशन कैन बी डन इन द फॉलोइंग वे। सबसे पहला तरीका क्या है, एफॉरेस्टेशन और प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, मतलब बहुत ज्यादा से ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे, उसे हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एफॉरेस्टेशन कहते हैं। कैन प्रिवेंट इरोजन, तो इससे क्या रुकेगा, सॉइल इरोजन जो है वो रुकेगा। ट्रीज सर्व्स एज विंड ब्रेकर, ट्रीज जो होते हैं वो विंड ब्रेकर की तरह काम करते हैं, हवा को रोकते हैं। एंड एज प्लांट कवर्स they show down the erosion of soil. Farmers should plant trees between their field. और इसीलिए किसानों को क्या करना चाहिए, अपने खेतों के बीचों अलग अलग जगह बीच बीच में क्या लगाना चाहिए, प्लांट लगाने चाहिए, ट्रीज लगाने चाहिए, या फिर ऐसी जगह पेड़ लगाने चाहिए जहां कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। अगला है टेरेस फार्मिंग, इज डन बाय बिल्डिंग स्टेप्स और फ्लैट रोज कॉल्ड टेरेसेस ऑन हिल साइड्स। टेरेस फार्मिंग ज्यादातर जो हिल साइड्स होते हैं वहां किए जाते हैं टू प्रिवेंट द टॉप सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड ऑफ, ताकि पानी के साथ मिट्टी का ऊपर का लेयर जो है वो बह के न चला जाए। कंट्रोलिंग फ्लड बाय बिल्डिंग डैम्स, ज्यादा से ज्यादा डैम बनाने चाहिए ताकि बाढ़ न आए। नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल कैन हेल्प प्रिवेंट इरोजन, बहुत ज्यादा एनिमल को चरने से रोकना चाहिए, नहीं तो अगर एनिमल्स पूरे जो घास है उसको चर जाएंगी तो वो जगह कैसा हो जाएगा, बंजर हो जाएगा, और वहां सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होने लगेगा। तो आज हमने इस चैप्टर को खत्म कर लिया है। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेज दूंगी, उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है, और इस चैप्टर को 2 टाइम रीड करने के बाद इसके जो एक्सरसाइजेस हैं उसको आपको फिल करके और ग्रुप में सेंड करना है।